ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका नारी में। आज हम बात कर रहे हैं सुनील दबास से। सुश्री सुनील डबास के प्रशिक्षण के तहत भारतीय महिला कबड्डी टीम ने प्रथम महिला विश्व कप 2012, 16वें एशियाई खेल 2010, 11वें दक्षिण एशियाई खेल उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सुश्री तेजस्विनी बाई ने अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में पदक जीते हैं। कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में सुश्री सुनील डबास को वर्ष 2012 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री सुनील डबास। ये तमाम उपलब्धियां जो आपने सुनी सुनील डबास की, ये 2012 की थी। वहीं पर सुनील डबास रुकी नहीं, बदस्तूर ये सिलसिला जारी है। लगातार सफलता भी मिल रही है और लड़कियों को आगे बढ़ाने का काम भी जारी है। सुनील, जिस वक्त मिल रहा था गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, राष्ट्रपति के हाथ से अवार्ड पाना कोई छोटी बात नहीं होती है। कैसा लग रहा था उस वक्त? थोड़ा इमोशनल फीलिंग थी कि अपने देश के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे राष्ट्रपति से मैं एक अवार्ड पाने जा रही हूँ और एक गर्व की फीलिंग थी और बड़ा अच्छा लग रहा था। और साथ में सबसे अच्छा मुझे लग रहा था, मेरे पेरेंट्स वहाँ पे मौजूद थे, मेरी फैमिली वहाँ पे मौजूद थी। मेरे फादर जिन्होंने, मेरी मदर जिन्होंने मेरे रास्ते साफ़ करे हैं, तो वो वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि मेरी फैमिली जो है, मेरे पेरेंट्स अनपढ़ हैं, वो पढ़े लिखे ना होने की वजह से ना उनको जो राष्ट्रपति भवन में जाने का सम्मान मिला और वहाँ पे जैसे मुझे सम्मान मिला और मैंने वो द्रोणाचार्य की मूर्ति और सर्टिफिकेट जैसे मैंने फिर मदर और फादर के हाथों में थमाया, तो उनकी आंखों में मैं देख रही थी कि उनकी आंखों में आंसू थे। जो मेरे मदर ने, फादर ने मेरे पीछे जो मेहनत करी है, आज उनका वो श्रेय उनको ही जाता है और उनकी बदौलत मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने अपना, जैसे वो कहते हैं गुरु दक्षिणा देना, तो मैंने अपने पेरेंट्स को उस टाइम पे मुझे लगा कि मैंने एक दक्षिणा उनको प्रदान की है और बहुत ही एक गर्व का और इमोशनल फीलिंग का पल था वो। हालांकि हरियाणा में हर किसी की किस्मत, हर किसी बेटी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है कि उसे ऐसे माता पिता मिले जो पूरे समाज का विरोध करते हुए भी बेटी को ही आगे बढ़ाएं। खास करके अगर सुनील झज्जर की बात करें, झज्जर ज़िले से आप बिलोंग करती हैं, लिंगानुपात के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है, भ्रूण हत्या भी वहाँ पर होती है। शायद सबसे ज़्यादा मैं वहाँ का एक कमज़ोरी बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन में ड्रॉप आउट्स हैं वो इसलिए होते हैं कि वहाँ पे गर्ल्स के लिए जैसे एजुकेशनल सिस्टम है वो सेपरेट चाहिए। हर किसी को लड़कियों के साथ, बॉयज़ के साथ लड़कियों का एजुकेशन वो पसंद नहीं है। हमारे गांव में स्कूल नहीं था, +2 तक, 10th हाई स्कूल भी नहीं था, तो वहाँ पे इतना ड्रॉप आउट था, लड़कियों को बॉयज़ के साथ पढ़ाना पसंद नहीं था। ये इस टाइप का एनवायरनमेंट वहाँ पे था। और अगर झज्जर में गर्ल्स कॉलेज नहीं होता तो शायद मैं ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाती। आज मैं समझती हूँ उसमें बदलाव आया है। जब मैं मेरे गांव में देखती हूँ कि 2010 में जब हम एशियाड से आए गोल्ड मेडल जीत कर, तो मेरे गांव और आसपास के गांव वासियों ने बहुत बड़ा एक गांव में सम्मान समारोह रखा और उसमें मैं समझती हूँ हर लेडी, जो पहले ये कहते थे कि लड़कियों को स्पोर्ट्स में मत भेजो या लड़कियों का स्पोर्ट्स में क्या करोगे, और कबड्डी जैसे खेल में तो जहाँ केवल मैन डोमिनेटिंग गेम माना जाता है वहाँ पे आप लड़कियों को भेज रहे हो, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक नेगेटिव विरोध सा तो था। लेकिन उस दिन के बाद से उस गांव, मेरे गांव में और आसपास के गांव में, हर घर में जब भी मैं गांव में जाती हूं तो लोग पूछते हैं मेरी बेटी को मुझे स्पोर्ट्स में डालना है। पूरे गांव में थोड़ा सा इस टाइप का रहता था कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाए, और अब वहीं पे हर कोई ये पूछता है कि बेटी को कहाँ एडमिशन दिलवाएं, बेटी को किस स्पोर्ट्स में डालें। तो ये एक बहुत, मैं समझती हूँ बहुत पॉजिटिव बदलाव है और हरियाणा सरकार ने मुझे उस टाइम पे थोड़ा सपोर्ट किया। हरियाणा की पहली महिला कबड्डी एकेडमी वो मेरे गांव में शुरू की है और वो जो जितनी सारी बेड़ियाँ हमारे सामने थी वो शायद वो वहाँ पे टूट भी चुकी हैं और लोगों का जो नज़रिया है वो भी बदला है। आज हर आदमी अपनी बेटी को लेके बाहर जगह जगह स्पोर्ट्स में साथ लेके जाते हैं। पेरेंट्स उनको खुद प्रैक्टिस भी करवाते हैं और बाहर भी प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि आपको देख करके लोगों के मन में होता है कि हमारी बच्ची भी इतना आगे बढ़े और इतना कुछ बन सके। लेकिन अगर हम सुनील बात करें, खेलों की जिस तरह से बात हो रही है, ज़्यादातर मैंने देखा है जो भी खेल प्रेमी हैं या स्पोर्ट्स को बिलोंग करने वाले जितने भी पर्सन हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं एक टीस होती है कि उनका खेल क्रिकेट से कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल आपका नेचुरल क्वेश्चन है, ये हमारी कंट्री के हर आदमी के मन में है और क्रिकेट को हमारे स्पोर्ट्स में खासकर
एक वट वृक्ष की तरह मानते हैं, जिसके नीचे दूसरे जो पौधे हैं वैसे उग नहीं पाते वट वृक्ष के नीचे, ऐसे ही दूसरे स्पोर्ट्स हैं वो फ्लरिश नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आज मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें बदलाव आने लगा है। हम बेशक कॉमनवेल्थ गेम्स में करप्शन और ये वो बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी हमारे सामने आई हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स का हमारी कंट्री में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो देखने को मिला है वो स्पोर्ट्स में बहुत सारे बच्चों का फेलिसिटेशन, और उन बच्चों से खासकर हरियाणा में खिलाड़ियों का जिस तरीके से सम्मान दिया गया और उनको रोल मॉडल के रूप में उभारा गया है। हाँ, कहीं ना कहीं तो देखो, मैं मानती हूँ कि क्रिकेट को एक इतने सालों से वो एस्टेब्लिश हो चुका है और उस खेल को हम गुलामी के टाइम से खेलते आ रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि हम अपने देश से जुड़े हुए इंडिजिनियस खेलों को आगे बढ़ाएं। जैसे 21 जून इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को डिक्लेयर होने जा रहा है, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में, ओलंपिक में, एशियन गेम्स में हमारा 1-2 खेल हैं जो ऊपर बढ़ पाए हैं, तो ये इस टाइप की लॉबिंग होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिनको थोड़ी सी लॉबिंग और थोड़ा सा विजन चाहिए, उस विजन के तहत हमारे कुछ इंडिजिनस खेलों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो क्रिकेट न को सिर्फ खिलाड़ियों का ही इसमें भला होगा, बल्कि हमारी अपनी जो पहचान है, जो हमारी अपनी संस्कृति है, वो भी आगे बढ़ेगी और सुनील दबास जैसी शायद कई महिलाएं हमारे साथ नारी में बैठी हुई दर्शकों को भी दिखाई देंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि कन्या भ्रूण हत्या पे थोड़ा सा अब मैं समझती हूँ समय आ गया है, उस पर पूरी तरह से बैन हो जाना चाहिए और लड़कियों को जन्म लेने दो, फिर उनको आगे बढ़ने दो। और वो लड़की सबसे ज़्यादा इमोशनल भाव अपने पेरेंट्स के प्रति, फैमिली के प्रति, दोनों परिवारों के प्रति और समाज के प्रति रखती हैं और हार्ड वर्क करके वो आगे बढ़ती हैं। इसलिए लड़कियों का जन्म होने दें, कन्या भ्रूण हत्या ना करें। आपकी बात ज़रूर दर्शकों तक पहुंची है, सभी माता पिता तक पहुंची है, और जैसे कि आप कह रही हैं कि वक्त अब बदल रहा है, उम्मीद करते हैं आगे आने वाले वक्त में हमें कई सुनील दबास भी मिलेंगे और कई खिलाड़ी भी मिलेंगी जो कि महिलाएं होंगी और हमारे देश का नाम भी रोशन करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। तो नारी में आज के लिए बस इतना ही।